हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम करने वाले हैं या जो आज की हमारी क्लास है, देखो आज हम करेंगे जो हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये पेपर आपका 11 जनवरी 2023 में पूछा गया है। तो देखेंगे आखिर कैसे आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं। अब देखो, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारा ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। टोटल एग्जाम के नाम से आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कोर्सेज, नोट्स वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दिया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? अगर पाई क्या है? 22/7। देखो, एक यहाँ पर फिर से आप 11 का रूल लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप दो दो के पेयर बनाइए, 11 चौक 44 प्लस का 2 आएगा, 11 दूनी 22 प्लस का 2 आएगा, तो ये 4 आ रहा है। जबकि आना कितने चाहिए? 0 या 11। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना बनेगा? 11 के 66 माइनस 2, 11 दूनी 24 प्लस का 2, ये 0 आ रहा है भाई, ये आपका आंसर हो सकता है। इसके बाद ये होगा 11 दूनी 6 बनेंगे, 11 दूनी, तो ये 6 और 2 8 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद आपने देखा सर 11 पंजे 55 होगा तो माइनस का 1, क्योंकि ये कम है, 11 दूनी 22, ये 2 जाता, तो ये प्लस का 1 आएगा। तो जिसमें आपको 0 मिलेगी वो आपका आंसर बनेगा। तो ये तो हमने कर दिया बाई ऑप्शन। लेकिन अब आते हैं गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सीधा आप ये याद रखिए, फिर गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है CSA, वो क्या होता है? वो होता है 4πr²। क्या 4πr² होता है। अब यहाँ पर 4 को आप 4 लेकर चलेंगे, नहीं 4 को आपको 4 लेना है। इसके बाद पाई को आप क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। और जो रेडियस आपको दी गई, जो त्रिज्या आपको दी गई, ये आपको लेनी होगी 14 × 14, ये आप लेंगे। अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पर गुणा कर ले तो 22 चौक 88 आ जाएंगे और 14 दूनी 28 आ जाएंगे, तो 8 8 64, यानी आपका जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा। तो 4 आपको इसमें दिया था और इसमें दिया था। इसके बाद या फिर आप इसके अगर गुणा करें तो यह आएगा 24 64 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे, तो इस तरह से गुणा करेंगे, आपका आंसर ये बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व ना करके पहले ऑप्शन चेक करिए। अब 11 का नियम, या जैसे आप 11 का नियम जानते हैं वैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस ये कि 11 से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, ये आपको जरूर चेक करना है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 2 को। एक कंपनी एक ऋण पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। उस कंपनी द्वारा 2,20,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए दी जाती है। कंपनी प्रति वर्ष के बजाय प्रति 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। यदि कंपनी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित एक स्थान तक पूर्णांकित करते, तो उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि क्या होगी? कंपनी कंपाउंड द इंटरेस्ट एनुअली, यानी आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो राशि है या जो ब्याज है वो हमारा, एक कंपनी एक ऋण पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। उस कंपनी द्वारा 2,20,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए दी जाती है। कंपनी प्रति वर्ष के बजाय प्रति 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। यदि कंपनी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित 1 स्थान तक करती है, तो उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि क्या होगी? अब देखो, आपको यहाँ पर करना क्या, पहले जरा वो समझिए। आपके पास बेटा इसने ये बोला है कि आपको ना 2 साल का टाइम दिया है। कितना दिया गया है? 2 ईयर। और जो आपको इसने ब्याज दिया है वो क्या दे रखा है? इसने 10% आपको दिया है। तो अगर आप 10% की दर से ब्याज निकालेंगे तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। आप करेंगे सर 10 + 10 होगा, और प्लस आप यहाँ पर अगर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 × 10 और बटे में कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। ये काम आपको पहले यहाँ पर कर डालना है। तो यहाँ पर आपने देखा सर ये कितनी बार कटा? 1 बार कटा। तो यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो 21% आपका ब्याज बन जाएगा। कितना? 21 बनेगा। तो 2 साल में 21। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाती है
और वो भी छमाही अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 10% अगर आपके पूरे साल की दर है तो ये हाफ ईयरली जो होगा ये कितनी दर हो जाएगी आपकी बेटा 5% हो जाएगी। कितनी? 5%। अब इसमें आप इसमें क्या कर लोगे, अब जैसे 5% कितना होता है आपका, तो आप कहोगे सर ये 1/20 होता है। कितना होगा बेटा? 1/20 होगा, 1/20। अब 1/20 में आप करोगे कि सर अगर 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपया 6 महीने में ब्याज के 21 हो जाएंगे, और 2 साल में कितनी छमाही होंगी? 4। तो आप इसकी पावर 4 कर ले तो ये बनेगा 1,60,000, और 21 की पावर 4 अगर आप बनाओगे तो ये आपका हो जाएगा 441 और 441। तो 1 4 4, फिर 4 एकम 4 आप करेंगे, 4 चौक 16 और 1 17। फिर यहाँ पर आएगा आपका 4 6 7 और ये 1, यानी 1 4 और 4 8। इसके बाद 1 4 और 4 8, और इसके बाद 6 4 10 और 4 10 और 4 14, 7 और 7 14 का 4, हासिल 1 आएगा, 7 और 1 8 और 1 9, तो 19 44 81। तो ये कितना आ गया? 19 44 81 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप ब्याज देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिलेगा, यानी अगर ये 16 या हमें 1,60,000, तो 1,94,481 ये बना, तो ये बनेगा 1 होगा, 8 होगा बेटा, 4 होगा, फिर से 4 होगा, और ये कितना? 34,481 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको निकाल लो परसेंट में, क्योंकि परसेंट में आप आसानी से निकाल पाओगे, वरना तो कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे। अब आपको क्या करना था इसमें वो समझिएगा। तो आप सीधा ये देखो कि जो आपको यहाँ पर दिया है जी, आपको यहाँ पर कितना दिया गया? 34,481, 16,000 का 34,481 16,000 का कितना परसेंट होगा? 16 नहीं, सॉरी, 1,60,000 का कितना? तो ये कट जाएगा। अब आप इसको भी अगर 16 से ही डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 16 दूनी 32, 24 हो जाएंगे, 16 एकम 16 80, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, और 16 से ये 100 बार, नहीं लगभग जो ये आएगा 21.55 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 21 16 32 24, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, और फिर यहाँ पर आपका ये एक लगभग इतना आएगा, यानी 0.55 आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो दिया गया 2,20,000, कितना दिया था? 2,20,000 का अगर आप 0.55 निकालें तो ये जो समथिंग या लगभग में जो निकल के आएगा, आप इसको भी हटाएंगे तो 4 जीरो, ये चारों कट जाएंगे, तो 55 दूनी 110, 55 दूनी 110 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 121 आ जाए। तो आपका आंसर आएगा लगभग 1210 आएगा, यानी आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो केवल आपसे ये पूछा गया है। अब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि दूसरा ये जो आपको दे रखा है ना, तो आप दो करिए, जैसे आप यहाँ पर 2-2 साल का 5-5% अगर निकालते तो ये कुछ इस तरह से होता जी, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये कितना आएगा? 5 और 5 2 5 आता है, फिर इसको आप निकालते 10.25 करोगे और प्लस करोगे यहाँ पर 10.25 और गुणा 10.25 और बटे में 100, तब भी आपका कुछ ऐसे ही आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको सीधा क्या करना है, एक ये वाला ब्याज निकालो 10% की दर से, एक छमाही की दर से आपको ये वाला ब्याज निकालना है, और ये आपका लगभग कितना आया? 21.5%, यानी इसको अगर आप परसेंट में देखेंगे तो 21.55% आएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का? 0.55 का। यही आपको निकालना था 2,20,000 का। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बेशक हो सकता है कि ये जीडी में आया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको दिया है कि 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको ये बताना है कि 8, 16, 20 और 32, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय द नंबर्स 8, 16, 20 एंड 32। तो इसमें आपको निकालना होगा एलसीएम। तो आप ये बताइए 8, 16, 20 और 32, 8, 16, 20 और 32, 8, 16 आपको दिया गया, 20 दिया गया और आपको एक 32 दिया गया। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा वो 32 से डिवाइड हो जाएगा, यानी उसका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए 2 और 1 3, इसमें कहीं पर भी 3 आ रहा है जी? नहीं आ रहा। एक बात और ध्यान रखेंगे,
देखो इसमें जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसमें जीरो नहीं है, ये नहीं हो सकता। 160, 32 पंजे 160 होते हैं 16, और उसके बाद 120, तो आपका आंसर आएगा 160। हाँ जी, कितना आएगा आपका आंसर? 160 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो एक तो जीरो है यहाँ पर, जीरो आ रही है इसमें। दूसरी बात यह है कि 32 से डिवाइड था, 20 से भी डिवाइड है, 16 से भी और 8 से। अब अब 32 से हमारा 120 तो डिवाइड है नहीं, नहीं 32 से हमारा कितना तो डिवाइड है, तो 160 आएगा। वरना आप निकाल लेंगे, आप सीधा क्या करेंगे कि जो आपका बेसिक तरीका होता है आप उससे सीधा निकालिए, और आप ये देखो कि आप इनको किससे डिवाइड कर सकते हो। तो बेटा आप जो डिवाइड करोगे, हर एक नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। इसके बाद फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर ले एक बार, 2 दूनी 4, 5 और ये 2 चौका 8, फिर ये 4 और ये कितना 5 आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 40 चौका 160, तो आपका आंसर आएगा 160। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 160 यानी 160 बन जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? यानी two trains 140 meter and 160 meter in length are running towards each other on parallel lines, one at the speed of 40 km per hour and the other at 50 km per hour. In how much time will they be clear of each other from the moment they meet? अब एक बात याद रखिएगा, देखो यहाँ पर अगर रेलगाड़ियों की सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि इनकी जो डिस्टेंस वो हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पर जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 300। अब इसने कहा क्रमशः 40 और की गति से समांतर पटरों पर एक दूसरे की ओर। अब एक दूसरे अपोजिट ईच अदर, द अदर एट हाउ मच टाइम टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की ओर आमने सामने से। तो यहाँ पर आपको अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब आप यहाँ पर अगर समय निकालेंगे तो आपको सीधा ये करना होगा कि सर हमें टाइम, तो दूरी हमें कितनी दी गई? 300 दी गई। जब आमने सामने से रेलगाड़ियां आएंगी तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो 50 और 40 आपको कितना दिया गया? तो ये आपको बेटा 90 दिया गया। अगर आप समय सेकंड में निकालना चाहते हैं, जी आपको समय किस में निकालना? सेकंड में। तो आपकी ये जो चाल है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप 5/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर से ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि चाल आपको मीटर पर सेकंड में लेनी होगी। तो 18 पंजे 90 होते हैं। इसके बाद 5 कम 5, 5 से 360 बार कटेगा और 5 से 60 आपका 12 बार कटेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 सेकेंड। जी आपका आंसर कितना आएगा? 12 सेकेंड आएगा। तो आपका आंसर 12 सेकेंड, डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। इसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। आपको दिया है 40 माइनस ब्रैकेट में 20, 14 माइनस 16। तो पहले आप इसको हल करें तो इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 6 चौक 24 होगा, तो -24 और -2 माइनस के 26, 16 प्लस के दिए गए तो माइनस के 10 आएंगे। ब्रैकेट से बाहर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 और 16, 10 और 14 आ गया 24, 20 में से 24, तो ये हमारा जो बचेगा ये आएगा माइनस का 4। तो आप सीधा करिए कि ये 40 दिया गया और यहाँ पर कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस होकर 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर 44 आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो कोशिश करें कि आप लोग सभी कर पाए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि ये सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास के हमारे क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से खुद ही बनाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष के 5640 से घटकर इस वर्ष 3820 हो गई। पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई, ये आपको पता करना है। एक बात और, जब आप परसेंट निकालते हैं तो जीरो अगर आपको दिखे तो इनको काट के, अब आप ये 564 और ये 382 मानिए, तो जरा ये देखो यहाँ कमी कितनी जी, कमी कितनी आ रही है? तो आप कहोगे सर 4 में से 2 गया तो 2,
इसके बाद 6 में 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आएगा, यानी 182 की कमी आई, किस पर आ गई, 564 पर आ गई, और गुणा आप क्या कर दोगे यहाँ पर 100 कर दोगे। अभी 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 होगा, 4 चौक 16 होगा और 1 आ जाएगा, और 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना 25 आएगा। तो 25 दूनी कितना होता है 50, 25 अट्ठे 200, और 200 में आप 5 ऐड करोगे तो 205, 25 से कम 25 और 20 ये होता है 45, और बटे में कितना आएगा 141 आएगा। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 14 3 42, आपका आंसर आएगा वो 32.26 आएगा। तो आपको ये भी देखना है कि ये संख्या आप कितनी बार कट सकती है, तो ये 32.26 बार यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। आसान से एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 300 रुपए है जिस पर 20% की छूट उपलब्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक तो होगा आप इसको 2 बार कर लें, दूसरा ये कि बेटा 1 बार में बनाइए। तो 2 बार में कैसे करोगे, जब आप इसको 2 बार में करोगे तो पहले आप निकालोगे 300, इस पर डिस्काउंट दिया गया 20, तो आप इसको सेल करोगे 80%। अब आप ये बताइए कि अगर आप 300 का 80% यहाँ पर निकालें तो ये बनेगा 8 3 24, कितना 240। अब आपको 240 को किस पर लाना है, 216 पर लाना है। तो बेटा कितने की कमी कर दोगे, 24 की कमी करोगे। अब ये जो 24 की कमी होगी ये किस पर होगी, 240 पर होगी। परसेंट अगर आप निकालोगे तो गुणा 100 आपको यहाँ पर करना होगा। तो आपका जो आंसर है वो 10% आएगा। आप 0 से 0 काटिए, 24 से 24 काटिए, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। कितना मिलेगा, 10%, जो कि आपको किस में दिया गया, बी ऑप्शन में यहाँ पर आपको गिवन है। तो ऐसे आप इसको बनाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना 10% आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, the weight of a liquid varies directly with its volume. A liquid that weighs 12 kg has volume of 3 liters. What will be the weight of a liquid that has volume 4 liters? एक द्रव का भार उसके आयतन के साथ समानुपाती रूप से बदलता रहता है। एक द्रव जिसका भार 12 किलोग्राम है का आयतन 3 लीटर है, तो 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार, देखो इसने ये बोला इनका रेशियो समान होगा। एक द्रव जिसका भार आपको कितना दिया गया 12 kg, और ये आपको इक्वल किसके दिया है, ये आपको दिया गया 3 लीटर के, इसके बराबर दिया। तो यहां से अगर आप 1 लीटर की वैल्यू निकालें, अगर आप 1 लीटर की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 लीटर जो बराबर होगा वो 12/3 के, लेकिन आपको मान किसका निकालना है बेटा, 4 लीटर का, क्योंकि इसने कितने का पूछ लिया आपसे, 4 लीटर आयतन की ये बात कर रहा है। तो जब ये 4 लीटर आयतन की बात करेगा तो एक का मान आपका कितना है 12/3, आपको 4 का निकालना है तो गुणा आप 4 करोगे। अब आप इसको जरा डिवाइड कर लो, जब आप डिवाइड करोगे तो 3 से 12 4 बार कटेगा, और ये 4 चौक 16, तो आपका जो आंसर आएगा वो 16 kg आएगा। अब आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन में। ऐसे आप बनाओगे, ये एक तरीका हो गया। दूसरा आप क्या करते हैं, आप सीधा लिखते हैं सर 12 kg कितने का मान दिया गया 3 का, आपको निकालना कितने का है 4 का, तो 3 चौक 12, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 16 kg आएगा। ये काम भी आपको सीखना पड़ेगा, यानी जो हमने यहाँ पर ये किया है ना, ये वाला ये जो निकाला है, तो ये डायरेक्ट लिखोगे आप पेपर में, समझे। ये काम क्या करना है आपको, डायरेक्ट करना है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसको बनाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, 10 में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च की कुल राशि क्या है। आउट ऑफ 10% 9% स्पेंड 15 rupees each on their breakfast. The 10th person spent 9 rupees more than the average expenditure of all of them. The total amount spent by all of them is, अब देखते हैं भाई कैसे। तो वो हमें दिया गया 10 में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए। इसके कहने का मतलब ये है कि 10 व्यक्ति कहीं पर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करते हैं, और उसमें से जो 9 व्यक्ति हैं वो प्रत्येक 15 रुपए देता है जी। प्रत्येक कितने रुपए देगा, प्रत्येक ने यहाँ पर कितने 15 रुपए दिए। इसके बाद कर लीजिए आप प्लस,
अब जो 10वां व्यक्ति था, जो भी ओवरऑल हमारा एवरेज आएगा, यानी प्रत्येक का खर्च होगा, वो क्या करेगा, उतने रुपए तो वो देगा ही जो उसके हिस्से में आएंगे, लेकिन जो बाकी पर भी वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 9 रुपए। तो ये बताइए, अगर ये 10 व्यक्ति 9 रुपए व्यक्तियों पर खर्च करेगा, व्यक्ति पर 1 रुपया खर्च होगा, तो 15 दिए किसने खर्च किया, तो जो एवरेज हमारा बना वो कितना, 16 रुपए आ गया, यानी कितने, 16 रुपए आ गया। अब आप ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति 16 रुपए खर्च करता है तो 10 व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो कुल खर्च होगा वो 160 रुपए होगा। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 160 आएगा, डी ऑप्शन, कितना, 160 रुपए आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा था। तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था। देखो अरुण क्या करता है, संचित से एक लैपटॉप खरीदता है और संचित ने 25% का लाभ कमाया। अब रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा था। तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा करिए कि सर यहाँ पर दे रखा है आपको रमन, तो रमन स्टार्टिंग वाला था, रमन किसको लैपटॉप बेच रहा है, रमन ने संचित को बेचा। तो रमन क्या करता है कि मान लीजिए मैंने तुम्हें बेचा, कितने पर बेचा, 20% लाभ पर। तो जब 20 लाभ पर बेचेंगे तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 120 यानी 120/100 आ जाएगा। इसके बाद बेटा गुणा करिए। अब इसने यानी संचित, तुमने किसी और को, अरुण को बेच दिया, तो अरुण को बेचा गया 25% लाभ, तो ये बनेगा 125 और बटे में कितना, 100 होगा। इसके बाद जो फाइनली अरुण ने पे किया यहाँ पर वो कितने का, 112500, यानी इतने रुपए का पे यहाँ पर इसने कर दिया। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये बनेगा आपका जैसे 25 पंजे और 25 चौका, इसके बाद 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 30 बार, और आप 0 से यहाँ 0 काटिए, इसको 3 से डिवाइड कर लें तो ये कितना बनेगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 5 से डिवाइड करें तो 5 सत्ते 35 और 5 25। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इधर कर दें तो शायद हमें लग रहा है कि हमने कहीं एक 0 मिस कर दी है, ये वाली, हाँ जी। तो इसके बाद अगर आप रमन का प्राइस निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 75,000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 75,000। तो इसको, एक तो ये था कि आपने इस तरह से लिखा, दूसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं। तो दूसरा आप ये करोगे कि आपको एक तो रमन और लास्ट में किसको दिया गया भाई, अरुण को। अरुण ने का दे रखा है कि कितना पे उसने किया। तो ये बताइए कि जब आपको ये 20% यहाँ पर देगा, कितना बेटा, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। इसी तरह के जब आपको 25% देगा तो इसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है। यानी अगर रमन ने 5 में खरीदा होगा तो 1 रुपए के लाभ पर 6 में बेचेगा, अगर ये 4 में तो 1 रुपए के लाभ पर इसको 5 में। अब आपने ये देखा कि सर यहाँ पर अगर कोई नंबर डिवाइड है तो हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 5 से 5 कटा, ये 2 तिया 6 होगा, ये 2 दूनी 4, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 2 3। तो ये 3 जो आपको दिया है ये 1 1 2 5 और 00 के बराबर दिया था। ये होगा 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी 37,500 को अगर आप 2 गुना करेंगे तो 75,000 आपका 75,000 रुपए आंसर बनेगा। तो इस तरह से आप करोगे। तो आंसर मैंने आपको बता दिया कि या तो आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए।